हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12 का समाज शास्त्र का पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय के बहुविकल्पी प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को आज बताऊंगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि बहुविकल्पिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस बारे में देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय, जिसमें कि बहुविकल्पिक प्रश्न जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन केवल उसमें से सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। तो जिसमें कि इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है। पहला ऑप्शन है इसमें वर्ण व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन आश्रम व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन जाति व्यवस्था, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार इनमें से सभी होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था भी होता है संगठनात्मक आधार, आश्रम व्यवस्था भी होता है, जाति व्यवस्था भी होती है। तो इसलिए इसमें इसका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है 16 संस्कारों का, दूसरा ऑप्शन 13 संस्कारों का, तीसरा ऑप्शन 10 संस्कारों का, चौथा ऑप्शन 8 संस्कारों का, जिसका कि सही उत्तर आपका होगा 16 संस्कार का। मनुस्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, दूसरा ऑप्शन पी.एच. प्रभु, तीसरा ऑप्शन एस. राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन राजबली पांडे, जिसका कि सही ऑप्शन होगा दूसरा पी.एच. प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थात कि कहने का मतलब कि धर्मशास्त्र पुस्तक का इतिहास को किस लेखक ने लिखा। पहला ऑप्शन है पी.वी. काड़े, दूसरा ऑप्शन के.एम. कपाड़िया, तीसरा ऑप्शन मालथस, चौथा ऑप्शन पी.एच. प्रभु, जिसका सही ऑप्शन होगा पी.वी. काड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म और समाज, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन एंड सोसाइटी, पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन पी.वी. काड़े, दूसरा ऑप्शन एस. राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन बी.जी. गोखले, चौथा ऑप्शन राजबली पांडे, जिसका सही उत्तर होगा एस. राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन के.एम. कपाड़िया, दूसरा ऑप्शन राजबली पांडे, तीसरा ऑप्शन पी.वी. काड़े, चौथा ऑप्शन पी.एच. प्रभु, जिसका सही उत्तर होगा राजबली पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 8, जिसका सही उत्तर होगा 4 पुरुषार्थों का। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के 4 स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। पहला ऑप्शन इरावती कर्वे, दूसरा ऑप्शन जी.एस. घुरिये,
तीसरा ऑप्शन नर्मदेश्वर प्रसाद, चौथा ऑप्शन DN मजूमदार, जिसका सही उत्तर होगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य संस्कारों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 8, जिसका कि सही उत्तर होगा कि मुख्य संस्कारों की संख्या जो है 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पूर्व जन्म के सिद्धांत में विश्वास पाया जाता है? यहूदियों में पाया जाता है कि मुसलमानों में पाया जाता है? तीसरा ऑप्शन हिंदुओं में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन ईसाइयों में पाया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा कि पूर्व जन्म के सिद्धांत में विश्वास जो है हिंदुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ कौन सा है? युद्ध है, दूसरा ऑप्शन काम, तीसरा ऑप्शन विवाह, चौथा ऑप्शन धर्मशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा कि पुरुषार्थ जो है वह काम में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का आधार नहीं है? पहला ऑप्शन नगर क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन वर्ण व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन आश्रम व्यवस्था, चौथा ऑप्शन पुरुषार्थ। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय समाज का आधार जो है वह नगर क्षेत्र नहीं है, बाकी वर्ण व्यवस्था भी है, आश्रम व्यवस्था भी है और पुरुषार्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? पहला ऑप्शन पुरुषार्थ, दूसरा ऑप्शन वर्ण व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन संस्कार, चौथा ऑप्शन कर्म का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ है, दूसरा ऑप्शन वर्ण है, या तीसरा ऑप्शन जाति है, या चौथा ऑप्शन आश्रम है। इसका सही उत्तर होगा पुरुषार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन KM कपाड़िया, दूसरा ऑप्शन भगवान दास, तीसरा ऑप्शन PV यंग, चौथा ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास है कि सूरदास, दूसरा ऑप्शन सूरदास, तीसरा ऑप्शन वाल्मीकि, चौथा ऑप्शन रैदास। इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन थॉट थ्रू दी एजेज के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन केतकर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट बी स्टीड, तीसरा ऑप्शन टाइलर, चौथा ऑप्शन बिसेंस M बिसेंस। इसका सही उत्तर है केतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन केतकर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट बी स्टीड, तीसरा ऑप्शन टाइलर, चौथा ऑप्शन बिसेंस एवं बिसेंस। जिसका सही उत्तर होगा मॉडर्न सोसाइटी के लेखक बिसेंस एवं बिसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं में जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन धर्म, दूसरा ऑप्शन अर्थ, तीसरा ऑप्शन काम, चौथा ऑप्शन मोक्ष। तो जैसा कि हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम उद्देश्य जो क्या होता है, मोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सूत्र में हिंदुओं के कितने प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 16। जैसा कि गृह सूत्र में हिंदुओं के कुल 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पिक प्रश्न थे। अब आइए आप लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है निश्चित प्रश्न उत्तरी के बारे में भी जान लीजिए कि जैसा कि आपको बताया गया कि धर्मशास्त्र का इतिहास का पुस्तक के लेखक कौन है, जैसा कि इस बहुविकल्पिक प्रश्न में भी आया था, तो PV काणे हैं।
एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिर्डल हैं। धर्म पुरुषार्थ व्यवस्था का मूलाधार है, ये सत्य है या असत्य है? तो धर्म पुरुषार्थ व्यवस्था का मूलाधार है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ थे? तो परंपरागत उत्तर होगा कि परंपरागत भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया गया है? तो जिसका उत्तर होगा भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जिसका उत्तर होगा हिंदू जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका उत्तर होगा रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा जाता है? जी हाँ, जिसका उत्तर होगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक पीएच प्रभु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु की समाज व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका उत्तर होगा मनु की समाज व्यवस्था के पुस्तक के लेखक यस एम दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस पुस्तक के लेखक तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया चेंजिंग विलेजेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज विलेजेज चेंजिंग विलेजेज के पुस्तक के लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर होगा कि एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसका सही उत्तर होगा रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डीएन मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू किनशिप पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसका सही उत्तर होगा कि हिंदू किनशिप पुस्तक के लेखक के एम कपाड़िया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक के एम पडिक्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के पुस्तक के लेखक एम श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कार्ल मैनहीम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? तो जिसका कि उत्तर होगा भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन इरावती कर्वे ने किया। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको हमने बहुविकल्पिक व निश्चित उत्तरी प्रश्न बताया, जिसका कि निश्चित उत्तरी प्रश्न भी जो है बहुविकल्पिक रूप में जो ही पूछे जाते हैं। तो जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें कि हमने आपको मान लीजिए कि एक ऑप्शन बता दिया बहुत निश्चित उत्तरी में, 3 ऑप्शन जो भी होंगे वो गलत भी हो सकते हैं। तो उसके आधार पर आपको ये बोर्ड की यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो है आपको इसका उत्तर देना है। इसी के साथ जो है थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसमें जो भी लाइक, कमेंट्स इत्यादि करिएगा। थैंक यू।
धन्यवाद।